स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स ऑफ क्लास 9। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कोर्स और सिलेबस की बात करेंगे और बुक्स हम लोग कौन कौन सी प्रेफर करेंगे यहाँ पे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम बुक कौन सी प्रेफर करेंगे। देखिए, बुक जो हम लोग प्रेफर करेंगे जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, कवर कराऊंगा, वो हमारी चलेगी फर्स्ट आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल को हम पूरा फॉलो करेंगे। आर.एस. अग्रवाल के ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड हम लोग एनसीईआरटी। मैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चंस वही सिलेक्टेड कराऊंगा जिससे कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबके पास आर.एस. अग्रवाल तो होनी चाहिए और एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये दोनों बुक आप लोग परचेज कर लेना। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम किस तरीके से कोर्स को खत्म करेंगे और कौन सा सबसे पहले चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी जो हमारी रहेगी, मैं आपको पहला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आगे हम लोग स्टडी करेंगे जो भी आपके चैप्टर्स आते जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रियल नंबर। बट हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपके ऐसे होने चाहिए कि इनमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए सबसे पहली। तो उसके बाद जो हम चलेंगे कि भाई जैसे हमारा, अगर हम एक एग्जांपल लें, भाई हम नए स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं, तो बिल्डिंग को स्टार्ट करने से सबसे पहले उसकी क्या मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही अब आप एक नई क्लास में आए हैं, तो नई क्लास में आने का मतलब है कि भाई आपका भी बेसिक जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो आपके मजबूत होने चाहिए। वो मजबूत होंगे तो आपको आगे फर्दर स्टडीज करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो हम वो चीज को लेते हुए यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पहले हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं सारे क्या कहते हैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस मेरे को फॉलो करना अच्छे से, पूरे वीडियोस को देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। वीडियो एस्केप मत करना, एस्केप कर दोगे तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखना। आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिलेंगी टाइम टू टाइम। जैसा जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे को पूरा फॉलो करते चलिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे को फॉलो करिए। चलिए देखिए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स जो होता है वो आपका एक एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किसका, वेरिएबल्स का। एक्सप्रेशन इन विच the variables involved have only non-negative integers power। क्या मतलब है, मतलब समझिए, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल जो होगा वो आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो बात करें, इसको मैं समझाता हूं अभी लाइन को। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक कांस्टेंट की और एक वेरिएबल की। कांस्टेंट की एंड सेकेंड वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर आएंगे। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू और इसकी डिफरेंट वैल्यूज। अब फिक्स्ड वैल्यू का मतलब
फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स्ड हो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5 आपका क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। इस 5 को हम क्या नहीं बोल सकते, 4 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, एक फिक्स्ड है कि हाँ 5 ही है। 2 को हम फिक्स्ड कह सकते हैं, वो एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू जो होगी वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया x, y। अब x और y की मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। x की वैल्यू मैंने पहले रख दी 1, y की वैल्यू मैंने रख दी 2, ठीक है। x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, 3, 4 कोई भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसको हम चेंज कर सकें। इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब जो एक कांस्टेंट पार्ट होगा, जो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्लियर। तो यहां पर यही चीज बोल रहा है कि एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वेरिएबल, ये वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कि 2x प्लस 5। देखिए 2x प्लस 5 एक एग्जांपल लिया। अब इसमें x क्या है, वेरिएबल, ये एक क्या है, वेरिएबल, ये एक क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया। इसके साथ जो लगा हुआ है वो भी हम बताएंगे। इसके साथ जो लगा रहता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कि अगर हमसे पूछता है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट वो होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 2। तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि -2, -1, 1, 2, 3, हम लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो वो बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि वो इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी इसकी पावर, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर क्या है इधर, अगर हम 2x की बात करें तो वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। 1 है तो पावर इसकी 1 है। तो ये बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर की बात करेंगे, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये दो वैल्यू, ये 2 पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि भाई उसकी पावर, किसी की भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो वो पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अगर ये दोनों है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। क्लियर। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट करने का मैं आपको टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। नोट आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप नोट करिएगा, नहीं तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा, कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी एक्सरसाइज से और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्सरसाइज में आपका क्या पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, वो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया इसका पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज इसको हम डिनोट करते हैं px से, पॉलिनोमियल ऑफ x, x यानी फंक्शन। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमने कोई एक एग्जांपल लिया। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी पावर, वेरिएबल ये है, इसकी पावर क्या है, 2 है। इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पावर होगी और इंटीजर होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री वो होती है जो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर, वेरिएबल
कोई वेरिएबल इसमें क्या है x। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, पावर यही होती है, इसकी हाईएस्ट पावर इधर क्या है 1 है और इस x की पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस का x प्लस 5। अब इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री क्या है भाई, x की वेरिएबल है, x वेरिएबल है, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होता है। डिनोट हम किससे करते हैं पॉलिनोमियल को, px से। कहीं कहीं आपको fx भी मिलेगा, fx का भी मतलब होता है क्या, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। मतलब वही होता है कि x का फंक्शन, ये पूरा जो होगा x के टर्म में होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब इन डिग्री पर पॉलिनोमियल्स को क्या करा है, डिवाइड कर रखा है। तो क्या डिवाइड कर रखा है, किस तरीके से कर रखा है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग आपकी आएगी, थोड़ा सा इसका इंट्रो पार्ट है, उसके बाद अगर आप इंट्रो पार्ट थोड़ा सा पढ़ लोगे, सीख लोगे, क्योंकि भाई चैप्टर स्टार्ट करा है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो उसके बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज पर चलेंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो एक्सरसाइज तो इजीली हो जाएगी। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। कोई भी चीज रटनी नहीं है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। भाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, आरडी से आ जाए, आरएस से आ जाए, जो कोई भी बुक है कहीं से भी आ जाए, वो सॉल्व हो जाना चाहिए। वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट, उस पर ही हम वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब क्या करा है, इन डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को क्या करा है, डिवाइड करा है। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड क्या है, डिग्री क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है डिग्री। तो सबसे पहला जो डिवाइड किया गया है वो करा गया है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री क्या होगी 1, डिग्री 1। एग्जाम्पल लेते हैं, हर चीज को एग्जाम्पल से समझोगे इजीली समझ में आएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसकी डिग्री क्या है भाई, वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUAD, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होगी 2, डिग्री 2, ठीक। इसमें 1 थी, इसमें 2। एग्जांपल लेके चले, px इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस का 6, ठीक। ये क्या हो जाएगी आपकी डिग्री, इसमें वेरिएबल की कितनी हो गई 2, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ा बहुत आप शायद क्लास 8 क्लास में भी पढ़ते हुए आएंगे, बट यहां पर हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। डिग्री 3, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं बेस से उठाता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिससे कि भाई किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो डिग्री जिसकी 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या हो गया, px इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस का 2x प्लस 1। ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ और आपका आता है लास्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होगी 4, डिग्री 4। अब 4 डिग्री का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x। एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर,
तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर या 3x क्यूब कर लो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। जरूरी नहीं है आगे के टर्म x हो या ये हो, बट हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी हो गई वेरिएबल की 4, इसीलिए क्या बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप समझ में आ गए होंगे डिग्री के अकॉर्डिंग कि क्या क्या टाइप होते हैं। यही आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, डिग्री समझ में आई होगी। कोफिशिएंट का मैंने बता दिया था कि सपोज वो पूछता है कोफिशिएंट एक्स का क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं कोफिशिएंट एक्स का क्या है, अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2। अगर हम इस वाले में बात करें भाई इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 ही है 1। इसमें देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। क्लियर? हमेशा इस तरीके से हमें चल रहा है। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 4, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट क्या है 4। क्लियर? इन सब की क्या होती है आपकी जनरल इक्वेशंस और होती है। उन जनरल इक्वेशंस को वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना ध्यान रखिए ये सभी क्या होंगी प्लस में होती है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी मैं जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूं। जनरल इक्वेशंस होती है इसकी ax प्लस बी, इसकी जनरल इक्वेशंस क्वाड्रेटिक की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसकी जनरल इक्वेशंस होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसकी जो होगी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। आपको इन तीनों की याद होनी चाहिए, किसकी लीनियर की, क्वाड्रेटिक की एंड क्यूबिक की। आपको ये 10th क्लास में भी हेल्प करेगी और आगे भी हेल्प करेगी। क्लियर? तो लीनियर की बता दी मैंने, क्वाड्रेटिक की बता दी, क्यूबिक की बता दी और भाई क्वाड्रेटिक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। आगे जो आपका आएगा वो आएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। देखिए हेडिंग आएगी नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये 3 हम लोग फंडा फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्चर में ऐसा करेंगे, हम हर लेक्चर में उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बट आप मेरे को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। देखिए पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें कि एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म। वन टर्म का मतलब एग्जांपल ले लें, px इज इक्वल टू, वो टर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल्स के टर्म में हो सकता है, कांस्टेंट के टर्म में हो सकता है, लेकिन एक टर्म होगा। मोनो का ही मतलब क्या होता है? वन। मोनो का क्या मतलब होता है? वन, जिसमें एक टर्म हो। एक टर्म का मतलब हो गया 5x। ठीक है, और भी लिख सकते हैं एग्जांपल में 2x क्यूब, और भी लिख सकते हैं 3, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका एक टर्म दे रखा है तो वो क्या माना जाएगा? मोनोमियल। सही है। दूसरा आता है बाइनोमियल। दूसरा आपका आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें कि आपके क्या होंगे? 2 टर्म होंगे, 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स होंगे तो 2 टर्म्स में अगर हम एग्जांपल लें, px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये आपका एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। और एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा आपका 5x क्यूब प्लस 2x, ये भी आपका एग्जांपल है। ठीक, यानी 2 टर्म जिसमें होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तीसरा आता है आपका ट्राइनोमियल। क्या आता है? ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ये 3 आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स का मतलब हो गया, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्या हो गया, आपके 3 टर्म हो गए, 1 2 3, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। समझ में आया। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज चलेंगे आप RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप एक्सरसाइज वैसे कर लोगे। देखो किस तरीके से करोगे, मैं बताऊं। एक्सरसाइज 2A, ठीक है। एक्सरसाइज 2A में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। देखिए कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं हमें, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहला लेके चलते हैं। फर्स्ट है x की पावर 5 माइनस का 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 7, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो वो कितने डिग्री का है, ठीक। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और किसी भी वेरिएबल की अगर डिग्री क्या हो गई, नेगेटिव हो गई या फिर फ्रैक्शन में हो गई। नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू अगर कोई भी -5 आ गई तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबकी वेरिएबल कौन सा है, x का वेरिएबल हम पूरे में देखेंगे। इसकी डिग्री कितनी है 5, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 1। इसका मतलब सारी डिग्री पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर पॉजिटिव, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी है, पॉजिटिव है, क्लियर। बिकॉज वेरिएबल पावर पॉजिटिव। अब इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी फिर भाई, अगर ये पॉलिनोमियल हो गया तो इसकी डिग्री का मतलब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5। इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो डिग्री कितनी हो गई, 5। ये आपका एग्जांपल हो गया, क्लियर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था, अब हम पार्ट बात करेंगे सेकंड को देखिए। y दे रखा है भाई, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x ले लो, y ले लो, z ले लो, t ले लो, कुछ भी, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। y क्यूब माइनस का √3y, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल ये पूछा है सबसे पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखिए y का क्यूब यानी y वेरिएबल हो गया, इसमें भी y वेरिएबल है, y की पॉजिटिव पावर है और इधर भी y की क्या है, पॉजिटिव पावर है। ये रूट सिर्फ 3 पर है, y पर नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल हो गया तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री, क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 अंडर रूट में z -6। देखिए क्वेश्चन में वही लूंगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कैसे निकलना है, देखिए 5 की पावर z। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 z की पावर, रूट का मतलब क्या हो जाता है, पावर 1/2 माइनस का 6, ये लिख सकते हैं। 5 z की पावर 1/2। अब देखिए वेरिएबल क्या है इसमें, z। अब z की क्या पावर आ गई, 1/2। 1/2 का मतलब हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन पावर में पॉलिनोमियल नहीं होता, सो इट इज नॉट अ
पॉलिनोमियल। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता तो इसकी डिग्री भी कुछ नहीं है, हमसे तो उसकी डिग्री पूछी है जिसका जो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? x माइनस का 1/x। अब इसको और देखिए ध्यान से। अब देखिए x माइनस का 1/x। अब इस x की तो डिग्री क्या है? 1 है। अब इस x की भी डिग्री क्या है? 1 है। बट ये क्या है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन इन द सेंस x क्या है आपका? 1/, में। तो इस x को पहले आप क्या करो? ऊपर ले जाओ। कैसे ले जाएंगे? देखिए x की पावर, x को तो x ही रहने देंगे। अब इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी। भाई किसी भी चीज को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर कैसी हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। अब देखिए इस x की पावर तो 1 है, इस x की पावर क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव में पॉलिनोमियल नहीं होता है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? सारे एग्जांपल मैंने ले लिए। पॉलिनोमियल कैसे होता है ये बता दिया मैंने। क्यों नहीं होता है? फ्रैक्शन होगा, वहां पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। जहां पर नेगेटिव पावर होगी वहां पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? अब आप सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक 10th क्वेश्चन और कराऊंगा। 10th क्वेश्चन बोल रहा है 1। क्या 1 पॉलिनोमियल है? 1 पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। कि नहीं है? बताओ। 1 जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री जो होगी वो होगी इसकी 0। क्लियर? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वो वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या बोल रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए हमसे डिग्री पूछ रहा है। अभी मैंने डिग्री सबकी लिखना बता दिया, बस एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। कर लोगे? 1-2 क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं बता दे रहा हूं, बाकी सारे आप खुद कर लोगे। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। देखिए सेकंड, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बताने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल है आपका 5th, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। x की पावर 9 माइनस x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 10 प्लस 8, ये आपको दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? इसकी डिग्री। अब देखिए इसकी डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री में हम क्या करेंगे? मैंने बताया वेरिएबल इसमें x है, x की सबसे हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10 ही तो सबसे हाईएस्ट है, तो 10 इसकी डिग्री हो गई। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd। और देखिए अभी वैसे बता दिया मैंने, 3rd है 9 का 9 क्या हो जाएगा? 9 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। अभी बता दी मैंने वैसे तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी है, सेकंड से आपको थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देखिए एक क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x क्यूब प्लस x की पावर 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछ रहा है हमसे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट मैंने बताया था कि जिसका भी पूछेगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब कहां पर है? यहां पर। इसका कोफिशिएंट क्या है? देखिए माइनस का 5 ना कि प्लस का 5, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का 5। इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे इसमें ही मैं सारी चीजें और क्लियर कर देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे उसमें नहीं पूछा लेकिन आपसे पूछ भी सकता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 का क्या होगा? 1।
तो जिसका पूछा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। माइनस का हो रहा होगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो रहा होगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे करिएगा, 4 पार्ट दे रखे हैं इसके, चारों पार्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। ठीक है, डिग्री का बात बता दी मैंने। एक एग्जांपल बताना है हमें, एक बोले, दो बोले, जितने भी बोले। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। बाइनोमियल का मतलब मैंने बताया था जिसमें कितने टर्म होंगे? 2 टर्म्स, 2 टर्म होने चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 27। लिख दो अपने हिसाब से कोई भी बना के। एग्जांपल ले लिया भाई, x की पावर 27 प्लस 2x। क्या ये गलत है? नहीं है। x की पावर 27 का मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 27। 2 टर्म हो गए। और कोई एग्जांपल लिखना है, लिख दो 2y की पावर 27 प्लस 1। कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा? एग्जांपल होगा, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट पार्ट है इसका। देखिए 5 में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि भाई आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन सा होगा। तो मैं आपको डिग्री के बेस पे बता चुका हूं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें 1 डिग्री, जिसमें क्या होगा 1 डिग्री होगी वो क्या होगा लीनियर, जिसमें 2 डिग्री होगी वो क्या होगा क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री होगी वो क्या होगा क्यूबिक। तो उसी बेस पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें डिग्री कितनी है भाई? इसमें वेरिएबल है x की डिग्री कितनी है? 2 का मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, हैविंग डिग्री 2। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, और कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग x माइनस के x क्यूब। थर्ड पर x माइनस के x क्यूब। अब x क्यूब आ गया, यानी इसमें डिग्री कितनी हो गई? 3। अब 3 डिग्री हो गई तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही हमसे पूछा है इसने कि क्यूबिक कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक कौन सा होगा और लीनियर कौन सा होगा। लीनियर का एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 टी पर कितनी डिग्री है भाई? अगर कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो वेरिएबल तो टी है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1, इसीलिए क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था कि भाई आपका कौन सा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है, कौन सा मोनोमियल होता है, एंड क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, क्यूबिक कौन सा होता है और लीनियर कौन सा होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए पॉलिनोमियल में पहले कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। शायद मेरे इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन सा नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज 2 करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे जिससे कि आपके ऊपर भी बर्डन ना हो, क्योंकि आप अभी एक न्यू क्लास में आए हैं तो मैं एकदम से आपको इतना फास्ट नहीं कराऊंगा। धीरे धीरे चलेंगे एंड देन आगे कवर करते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।